आज की क्लास में द्विवेदी युग से महत्वपूर्ण 56 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग नाम पड़ा। अगला है कि जागरण सुधार काल किस युग का दूसरा नाम है? तो द्विवेदी युग का ही दूसरा नाम जागरण सुधार काल है। तीसरा है कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये पंक्तियां किस रचना की हैं? तो ये पंक्तियां हैं शंकर सर्वस्व रचना की। शंकर सर्वस्व रचना महाकवि नाथूराम द्वारा लिखी गई थी, जिनका उपनाम शंकर है। शंकर सर्वस्व है, ये फुटकर कविताओं का संग्रह है जो 1951 में प्रकाशित हुआ था। अगला है, धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे। ये पंक्तियां किस रचना में हैं? ये रचना थी स्वदेश संगीत। उस रचना से ये पंक्तियां ली गई हैं और स्वदेश संगीत एक नाटक था और मैथिली शरण गुप्त ने इसकी रचना की थी। अगला है कि जरा फूट की दशा खोल कर आंखें देखो, खुदगर्जी का नशा खोल कर आंखें देखो। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां जो थी वो थी राय देवी प्रसाद पूर्ण की। सरगो नरक ठिकाना नाही किसकी कविता है? ये कविता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट है कि सिया राम शरण गुप्त की अनाथ रचना का विषय क्या है? तो ये था किसान जीवन। अगला है कि स्नेही जी की कौन सी रचना कृषक जीवन से संबंधित है? तो वो थी कृषक क्रंदन, जो कि स्नेही जी की एक प्रसिद्ध रचना है और कृषक यानी कि किसान के जीवन से संबंधित है। नाथूराम शर्मा शंकर, इनका उपनाम शंकर है, ने जन्म से पूर्व विधवा का चित्रण किस रचना में किया है? तो ये किया है गर्भरंडा रहस्य। ये इनकी रचना थी जिसमें गर्भ से पूर्व ही विधवा होने का चित्रण किया है नाथूराम शर्मा शंकर ने। ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वो किया था सुकवि। सुकवि पत्रिका का संपादन किया था और यह पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है, लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनल सहता है। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये हैं रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय ने ये पंक्तियां लिखी हैं और ये जो रामचरित उपाध्याय थे ये द्विवेदी युग के कवि थे। अगला है कि प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंख्य अशोक ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। पंक्तियों के ये रचयिता कौन है? तो ये थे राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की रचना ईश्वर का प्रतिबिंब, ये पंक्ति ली गई है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ सोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बलम की प्रभा। पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो ये ली गई है प्रिय प्रवास से और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये जो रचना आई थी वो 1909 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक। ये प्रिय प्रवास ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यानी कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास था, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने 1909 से लेकर 1913 ईस्वी तक इसकी रचना की है। अगला है कि हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की रानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। अगला है कि द्विवेदी युग के काव्य की मुख्य भाषा कौन सी थी? तो द्विवेदी युग के काव्य की मुख्य भाषा थी खड़ी बोली। कविता कामनी कांत भारतेंदु ब्रजेंदु साहिल सुधाकर किस कवि की उपाधियां हैं? तो ये थी नाथूराम शर्मा शंकर की। द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवियों को काल क्रमानुसार
बताना है कि काल क्रमानुसार द्विवेदी मंडल के कवि कौन कौन से थे। तो एक तो थे नाथूराम शर्मा शंकर, जो कि इनका समय रहा है 1859, श्रीधर पाठक 1859, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865, राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868, रामचरित उपाध्याय 1872, ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेही 1883, मैथिली शरण गुप्त 1886, राम नरेश त्रिपाठी 1889। ये सभी जितने भी कवि हैं द्विवेदी मंडल के कवि हैं। नेक्स्ट है कि नाथूराम शर्मा शंकर प्रारंभ में किस भाषा में कविताएं लिखते थे। तो ये लिखते थे ब्रज भाषा, बाद में इन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं करना प्रारंभ कर दिया और उसी से ये प्रसिद्ध हो गए। नाथूराम शर्मा शंकर की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो एक तो है अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व, जो कि 1951 में आई थी। श्रीधर पाठक की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो एक तो है बनाष्टक, कश्मीर सुषमा, जो कि 1904 ईस्वी में आई थी, देहरादून 1915 ईस्वी, भारत गीत 1928 ईस्वी। नेक्स्ट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने। तो ये बने थे 1903 ईस्वी में। द्विवेदी जी की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। एक तो है काव्य मंजूषा सुमन, जो कि 1923 ईस्वी है इसका समय, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, ये 1907 ईस्वी। तुम्ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो ये रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये पंक्तियां लिखी हैं। अगला है कि हरिऔध जी की प्रमुख काव्य रचनाएं काल क्रमानुसार बताइए। तो पहली तो है प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, पद्म प्रसून 1925 ईस्वी, चुभते चौपदे चोखे चौपदे 1932 ईस्वी, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में आई थी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किस रचना को कहते हैं। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो माना जाता है वो प्रिय प्रवास को माना जाता है, और इसके जो रचयिता हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राधा कृष्ण को विश्व सेवी विश्व प्रेम किस रचना में चित्रित किया है। तो वो किया गया है प्रिय प्रवास में। अगला है कि रस कलश किस प्रकार का ग्रंथ है। ये है रीति ग्रंथ, और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है, और इसकी जो भाषा रही है वो ब्रज भाषा रही है, जो कि 1940 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था इसका। अगला है कि रस कलश की रचना हरिऔध जी ने किस भाषा में की है। तो वो की है ब्रज भाषा में। प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। वो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। 21 रचना की पंक्तियां हैं। तो यही रचना है प्रिय प्रवास। राय देवी प्रसाद पूर्ण की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो एक तो है धाराधर धावन 1902 ईस्वी, मृत्युंजय 1904 ईस्वी, राम रावण विरोध 1906 ईस्वी, स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी, बसंत वियोग 1912 ईस्वी। धाराधर धावन किस रचना की अनुदित है। ये मेघदूत यानी कि कालिदास। अब अनुदित का जो अर्थ होता है वो होता है किसी दूसरी भाषा में उसका अनुवाद करना। अनुदित का मतलब होता है अनुवाद करना, किसी दूसरी भाषा से या किसी दूसरी रचना का किसी अन्य भाषा में अनुवाद करने को ही अनुदित कहा जाता है। अगला है कि रामचरित उपाध्याय की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो राष्ट्र भारती है, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, ये रामचरित उपाध्याय की रचनाएं हैं। अगला है कि रामचरित उपाध्याय द्वारा किस प्रबंध काव्य की रचना की गई थी। तो वो की गई थी रामचरित चिंतामणि। ये ग्रंथ था जो रामचरित उपाध्याय ने लिखा था। इसके बाद है सूक्ति मुक्तावली में किसकी नीति विषयक पद्य संग्रहित हैं। तो उसमें है रामचरित उपाध्याय के। ज्ञा प्रसाद शुक्ल परंपरागत विषय पर किस उपनाम से लिखते थे। वो लिखते थे सनेही उपनाम से। ज्ञा प्रसाद और उपनाम था इनका सनेही। इसके बाद सनेही जी राष्ट्रीय भाषा की कविता किस उपनाम से लिखते थे। तो त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेही ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो ये किया था सुकवि। सुकवि पत्रिका कानपुर से
प्रकाशित होती थी। अगला है कि गुप्त जी की प्रथम पुस्तक कौन सी प्रकाशित हुई? तो मैथिली शरण गुप्त की जो प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई थी वो थी रंग में भंग, जो कि 1909 ईस्वी में आई थी। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचनाओं को काल क्रमानुसार बताइए। तो देखिए, जयद्रथ वध, मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है, जयद्रथ वध 1910 में, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, स्वदेश संगीत 1925, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं काल क्रमानुसार हैं। अगला है कि आधुनिक युग के प्रबंध काव्य की विलोपमान परंपरा के संरक्षक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त जी को। गुप्त जी द्वारा अनुदित काव्य कृतियां बताइए। तो प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और व्रत संहार, ये तीनों रचनाएं गुप्त जी की अनुदित हैं, यानी कि दूसरे भाषा की रचनाओं को इन्होंने हिंदी में उसका अनुवाद किया है, इसलिए इसको अनुदित रचनाएं कहते हैं गुप्त जी की। गुप्त जी ने किसने खंड काव्य और महाकाव्यों की रचना की है? तो गुप्त जी ने 2 महाकाव्य ही लिखे हैं। और 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? एक तो है साकेत और दूसरा है यशोधरा। साकेत और यशोधरा, ये 2 महाकाव्य गुप्त जी ने लिखे हैं। और खंड काव्य लिखे हैं 19। और वो खंड काव्य हैं कौन कौन से? 19 खंड काव्य में एक तो है जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, सिद्धराज, नहुस, अंजलि और अर्घ, अजित, अर्जन और विसर्जन, कावा और करबला, और अगला है किसान, फिर है कुणाल गीत, इसके बाद है गुरु तेग बहादुर, ये लिखा इन्होंने, फिर गुरुकुल लिखा, जय भारत लिखा, ये सभी इनके खंड काव्य। युद्ध, फिर झंकार, पृथ्वी पुत्र, बक संहार, शकुंतला, ये इनके प्रमुख खंड काव्य हैं। और इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं, साकेत और यशोधरा। नेक्स्ट है कि मानस के बाद राम काव्य परंपरा का दूसरा स्तंभ किस कृति को माना गया है? तो साकेत को माना गया है, जिसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये हैं मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। राम नरेश त्रिपाठी के प्रमुख काव्य संग्रह बताना है। तो पहला काव्य संग्रह है मिलन, जो कि 1917 ईस्वी में आया था। दूसरा है पथिक 1920 ईस्वी में, मानसी 1927 ईस्वी और स्वप्न 1929 ईस्वी। ये राम नरेश त्रिपाठी के काव्य संग्रह हैं। अगला है कि राम नरेश त्रिपाठी जी की फुटकर कविताओं का संग्रह किस नाम से है? तो ये है मानसी, इसमें फुटकर कविताओं का संग्रह किया गया है। 1927 ईस्वी इसका काल रहा है। अगला है कि त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये रचनाकार है राम नरेश त्रिपाठी। और राम नरेश त्रिपाठी की जो ये रचना थी, ये थी सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। ये इसकी जो कविता का शीर्षक है वो था सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। ये कविता का शीर्षक था और उसी से ये पंक्तियां ली गई हैं। अगला है कि दीन उपनाम से कौन कविता लिखते थे? तो वो लिखते थे लाला भगवान दीन। ये दीन उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। अगला है कि लाला भगवान दीन की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो है वीर छत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरत्न। ये 3 रचनाएं लाला भगवान दीन की हैं, जो कि प्रमुख काव्य रचनाओं में एक है। अगला है कि पद्य पुष्पावली काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो यह है कामता प्रसाद गुरु ने ये रचना की है। लोचन प्रसाद पांडे का जीवन काल क्या रहा है? तो लोचन प्रसाद पांडे का जीवन काल था 1886 से लेकर के 1959 ईस्वी तक। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। तो लोचन प्रसाद पांडे की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि। ये लोचन प्रसाद पांडे की प्रमुख रचनाएं थी।